देखो इसमें मैंने बात करी आइंस्टीन, देखो एक साइंटिस्ट हुए थे जिनका नाम था आइंस्टीन, ठीक है। आइंस्टीन क्या था ना, हर जगह घुस जाते थे। एक साइंटिस्ट आइंस्टीन हो गए और एक क्या हो गए, न्यूटन। जहां भी, क्योंकि देखो कोई भी, मैंने कहा कोई इन्वेंशन जब होती है ना, तो ऐसा नहीं है कि तुम अपने मन में इन्वेंशन करी, इन्वेंशन मतलब प्रयोग कोई किया और बस डाल दिया, लो भैया ये हमारा प्रयोग हो गया। नहीं, प्रयोग जब होता है तो सभी लोगों को बताना पड़ता है, सभी लोगों को बताते हैं हम लोग, देखो हमने ऐसा प्रयोग किया, ये प्रयोग किया। अगर सभी लोग मान्य करते हैं तब जाके प्रयोग होता है। अब भाई ये बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, आइंस्टीन अपने जमाने में बहुत सारे बड़े साइंटिस्ट थे, न्यूटन वो भी बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, तो कोई जब बड़ा प्रयोग होता था तो ये होते ही होते थे, ठीक है। तो वही बात है, जैसे ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आया, सब कुछ आया, तुरंत कौन आ गए भैया, आइंस्टीन आ गए। और आइंस्टीन ने उठा के सबसे पहले अपनी क्या दे दी, इक्वेशन दे दी। आइंस्टीन क्या बोले, आइंस्टीन बोले कि यहाँ पर मान लो कोई एक मेटल प्लेट है, ठीक है, कोई मेटल प्लेट है, उस मेटल प्लेट पर ध्यान करो बच्चों, अगर मेटल प्लेट पर क्या पड़े, फोटोन पड़े, क्या पड़े, फोटोन। लेकिन फोटोन की एनर्जी डी ब्रोगली वेवलेंथ, यानी कि फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी है वो डी ब्रोगली फ्रीक्वेंसी से क्या होनी चाहिए, वो सॉरी डी ब्रोगली का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, किससे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। अब देखो जैसे ही यहाँ पर आएगा, ये बोले इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएगा और वो इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ भागेगा, सीधा। अगर वो इलेक्ट्रॉन सीधे भागेगा तो उसकी कुछ ना कुछ क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, कुछ ना कुछ क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। तो ये बोले जो यहाँ पर तुमने एनर्जी दी है, मैंने कितनी एनर्जी दी है सर, एच न्यू। एच न्यू किसके बराबर होगी, यहाँ पर क्या है बच्चों बोलो, क्या वर्क फंक्शन, ये क्या है, वर्क फंक्शन। भाई मैंने एनर्जी यहाँ दी, कुछ एनर्जी यहाँ से, किसे एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन ने कुछ एनर्जी यहाँ से सरफेस तक जाने में जो खत्म करी, वो कितना बची, वो कितनी है, 5 नॉट। और उसके बाद में जो एनर्जी बची, उस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन कहाँ निकल के भागेगा, बाहर, क्या बाहर भागेगा, कहाँ भागेगा, बाहर। तो ये जो इक्वेशन आई ना, इस इक्वेशन को ही कहा गया, आइंस्टीन की कौन सी इक्वेशन है, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अब तुम मुझे बताओ, क्या वर्क फंक्शन किसके बराबर होता है, एच न्यू नॉट। एच न्यू नॉट, न्यू नॉट क्या है, न्यू नॉट वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जो कि अगर इलेक्ट्रॉन पर पड़े तो इलेक्ट्रॉन कहां पर आ जाएगा, अपनी सरफेस पर आ जाएगा। बात समझ आ रही है। तो अगर मैं यहां पर रखूं एच न्यू इजिकल टू, यहां पर क्या रखा, एच न्यू नॉट प्लस, और यहाँ पर क्या रहेगा, काइनेटिक एनर्जी, यही तो रहेगा। अगर मैं यहाँ पर, तो ये तुम्हारी एक प्रकार से तुम इसको भी क्या बोल सकते हो कि ये कौन सी इक्वेशन है, आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अब जरा बच्चों समझना, अगर मैं काइनेटिक एनर्जी को ऐसे ही रहने दूं, इसको कहाँ लाऊं, इस तरफ, तो ये क्या हो जाएगा, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। सर जी सही है। एच ऐसे ही, न्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बोलो, न्यू को मतलब फ्रीक्वेंसी को हम लिख सकते हैं सी अपॉन लैम्डा। ऐसे ही यहाँ पर क्या लिखेंगे, सी अपॉन लैम्डा नॉट। ये क्या होगी मेरी काइनेटिक एनर्जी। अब जरा सोचना सर, जो काइनेटिक एनर्जी आई है मेरी, अगर मैंने एच सी कॉमन ले लिया तो क्या आया, बोलो, 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा। क्या ये आया सर जी मेरा, अरे एक तो आया, देखो ऐसी का ले लिया कॉमन, ऐसी ले लिया कॉमन, तो ये आया। अब तुम्हें पता है ये भी इक्वेशन होगी, ये भी इक्वेशन होगी, सही है। अब अगर तुमसे कभी भी ग्राफ पूछ लिया जाए, तुम लोगों से क्या पूछ लिया जाए, ग्राफ किस किस के रूप में पूछ लिया जाए, स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के टर्म में। जैसे मैंने तुमसे कहा कि मुझे तुम ग्राफ बताओ, इधर ही समझना। एक मैंने ग्राफ बताना है तुम्हें, स्टॉपिंग पोटेंशियल के टर्म में और किसके टर्म में, फ्रीक्वेंसी के टर्म में। ये ग्राफ पूछा गया, ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल और किसके टर्म में, फ्रीक्वेंसी। तो सर स्टॉपिंग पोटेंशियल लाने के लिए और फ्रीक्वेंसी लाने के लिए हम लोग करें क्या, तो सबसे पहले देखो काइनेटिक एनर्जी बराबर ये है, ये फ्रीक्वेंसी के टर्म में है, यहाँ क्या है, काइनेटिक एनर्जी। क्या तुम लोग नहीं जानते हो कि सर काइनेटिक एनर्जी को हम लोग लिखें तो हम क्या EV नॉट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं। अगर मैं इस इक्वेशन में डालूंगा तो यहाँ पर EV नॉट इजिकल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। सर अगर मैं यहाँ B नॉट रहने दूं तो क्या H अपॉन E फ्रीक्वेंसी माइनस H अपॉन ये हो गया, यही तो हो गया। अब देखो, अब जरा ये इक्वेशन होगी, अब जरा इस इक्वेशन से तुम लोग समझना, सर जी मैंने किस किस के बीच में देखा है, बी नॉट और फ्रीक्वेंसी न्यू के टर्म में। सर बी नॉट ये है और न्यू
ये है बेटा एक इक्वेशन होती है, देखो मैं थोड़ा तुम्हें शॉर्ट में बता रहा हूँ। तुमने कहीं सुना होगा y इक्वल टू mx प्लस c, ये mx प्लस c होता है, ठीक है। अगर बेटा कहीं पर खाली y बराबर mx दिया है, सिर्फ क्या दिया है y बराबर, इसका मतलब कोई जो रेखा है ना वो कहाँ से पास हो रही है, मूल बिंदु या ओरिजिन से, कहाँ से, ओरिजिन से। और कहीं पर लिखा है mx प्लस c, तो mx प्लस c लिखा है तो कोई भी जो लाइन होगी वो ऐसे पास होगी, ठीक है। अगर यहाँ पर कहीं दिया है mx माइनस c, तो माइनस c का मतलब है ये लाइन कुछ ऐसे पास हो रही है, ठीक है। ले अब देखो यहाँ पर ये क्या थी बेटा y, और ये क्या थी बोलो x, तो y और x का ये ग्राफ ऐसे बनता था। यहाँ पर क्या है देखो b नॉट है y की जगह, और x की जगह क्या है, न्यू है। तो अगर ये है, अब तुमसे कहा जाए बताओ, तो देखो यहाँ पर क्या था, ये माइनस सी, क्या था, तो बेटा जब माइनस सी था तो ये वाला बिंदु जो यहाँ पर जो बाई जो एक्सिस होती थी वो क्या होती थी, सी होती थी, क्या होती थी, सी। माइनस सी है तो माइनस का मतलब क्या है, नीचे, प्लस का मतलब क्या होता, ऊपर, और इधर ये होता ही नहीं तो कहाँ होता, बीच में, ओरिजिन से जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी क्या है सर, माइनस में है, यहाँ पर भी क्या है, माइनस में है। इसका मतलब कि सर जो मेरा इसमें ग्राफ बनेगा, जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे बनेगा, ठीक है, इस टाइप से बनेगा। अब देखो ये कितने पर काट रहा है, तो ये वैल्यू सी थी, ये वैल्यू क्या थी, सी। तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट कितना होगा, बोलो, h न्यू नॉट अपॉन e। अरे ये 0 था, अगर मैं कहूँ ये वाला पॉइंट कितना है तो तुम क्या बोलोगे सर जी, सी है, क्या है, सी। ऐसे ही तुम यहाँ बोलोगे ये क्या है, h न्यू नॉट अपॉन e, h न्यू नॉट अपॉन e। अब मैं इसकी अगर स्लोप की बात करूँ, स्लोप की, बेटा यहाँ पर जो ये m होता था ना, m ही तुम्हारा स्लोप होता है, स्लोप मतलब ढाल, स्लोप मतलब ढाल। तो यहाँ पर m स्लोप होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, h अपॉन e। तो अगर मैं यहाँ पर स्लोप की बात करूँ या इसकी बात करूँ, स्लोप को हम लोग tan थीटा बोलते हैं, तो वो क्या है, h अपॉन e, यही तुम्हारा क्या है, स्लोप है, यही क्या है, स्लोप। तो अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम इस टाइप से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये जो ग्राफ है ये दिया हुआ है, ये काफी बार पूछा गया है, h न्यू नॉट अपॉन e, या फिर इसका क्या पूछा गया है, स्लोप क्या होता है, तो h अपॉन e स्लोप होता है, जो मैं कहाँ से लाया हूँ, यहाँ से b नॉट लग लूँ, h अपॉन e न्यू माइनस। अब सर ये देखो ये कांस्टेंट कैसे है, ये कांस्टेंट कैसे है बेटा, यहाँ से कोई भी इलेक्ट्रॉन जो बाहर आएगा, जो फ्रीक्वेंसी हम डालेंगे वही तो न्यू नॉट होगी, जो क्या होती है, कांस्टेंट होती है, ठीक है, स्थिर होती है। इसका मतलब ये पूरी वैल्यू क्या है, तुम्हारी कांस्टेंट है, ठीक। तो आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन ये होती है। क्वेश्चन पूछेगी ना, वो ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछती है, ठीक है, थोड़े छोटे क्वेश्चन पूछती है। सबसे पहले इसमें देखो, इसमें कहा गया है कोई मेरे पास में एक क्या है, पोटेशियम का वर्क फंक्शन दे रखा है, क्या दे रखा है बच्चों, वर्क फंक्शन। सर वर्क फंक्शन का मतलब क्या होता है, फाई दे रखा है क्या, या फाई नॉट मान लो, जो कितना दे रखा है, 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसने कह दिया इसके ऊपर जो लाइट गिर रही है वो कितनी है, वो है 2800 एंगस्ट्रॉम। तुमसे कहा गया तुम्हें बताना है काइनेटिक एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन ऑफ द मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, यही तो बताना है। तो सबसे पहले देखो, तुम अगर क्वेश्चंस में देखो, इसके बाद में सबसे पहले ये देखो बच्चों कि मैंने कहा मान लो मेरे पास में एक पोटेशियम है, इस पोटेशियम पर जो लाइट आई वो क्या होती है, Sc अपॉन लैम्डा, कुछ ना कुछ वर्क फंक्शन हुआ, उसके बाद ही में तो काइनेटिक एनर्जी बची, उसके बाद में क्या बची, काइनेटिक एनर्जी। तो सर अगर तुमसे ए ऑप्शन में काइनेटिक एनर्जी पूछी है तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, h न्यू माइनस वर्क फंक्शन, यही तो हो जाएगी, h न्यू माइनस वर्क फंक्शन। सर h न्यू का मतलब क्या होता है, h न्यू का मतलब होता है Sc अपॉन लैम्डा, और वर्क फंक्शन तो वर्क फंक्शन नहीं। एक बात हमेशा याद रखना, अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि hc की वैल्यू कहीं भी दी हो और तुम्हें आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाना है, तो ये याद कर लो, इतनी जगह जरूरत पड़ेगी, बहुत जगह, 12375 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम। तब सर क्या करो, सर hc की जगह क्या लगाओ, 12375
और लैम्डा क्या है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम में है। लैम्डा कितना दे रखा है तुम्हें बोलो, 2800। तो 2800 एंगस्ट्रॉम नहीं तो है, माइनस वर्क फंक्शन बताओ किस में है सर जी, वर्क फंक्शन कितना दे रखा है 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम का दो। अब 2800 को जब इससे वो करोगे आप भाग करोगे, ठीक है, 2800 को इससे भाग करो, तो 2800 को इससे भाग करोगे तो कितना आएगा, देखो यहाँ पर 2 जीरो ये मानो, 1 2 हाँ 2 जीरो ये मानो, इसको डिवाइड करो 12375 हो, ठीक है। तो 2 से ज्यादा आ रहा है ना, क्या आएगा 2 से ज्यादा आएगा, जरा डिवाइड करना 12375 अपॉन 2 जीरो है तो यहाँ लगा दिया, ये खत्म कर दिया, 2 एकम 2 2 चौक 2 6 12 2 एकम 2 2 सत्ते 14। अब देखो 14 से ही काट दो डायरेक्ट, ठीक है, 14 से काटोगे बताओ 14 एकम 14 तो 28 चौथियाँ 42 14 चौका 56, ठीक है, 14 चौका 56। कितने बचे बच्चों, 5 बचे। फिर 5 से किससे काटेंगे हम लोग, 5 57 हो गए, 57 का मतलब फिर से 56, फिर एक लगभग इतना 4.4 यहाँ पर आएगा 4.48, वो भी क्या इलेक्ट्रॉन, उसमें से भी क्या सब्ट्रैक्ट कर दिया 2.3 इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों जो काइनेटिक एनर्जी आई ना वो इसमें से जब इसे मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो मेरा आया 2.11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी एनर्जी होगी 2.11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद में तुमसे क्या पूछा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या पूछा है, अब सभी स्टॉपिंग पोटेंशियल कैसे निकालूं। देखो अगर मैं बी ऑप्शन में जाऊं, मैं जानता हूं काइनेटिक एनर्जी बराबर किसके होती है, ईवी नॉट के। किसके बराबर होती है, ईवी नॉट। सर अब मेरी जो काइनेटिक एनर्जी आई है वो आई है 2.11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ पर क्या है ईवी नॉट। सर ई से ई गया तो जो बी नॉट की वैल्यू आई वो क्या आई 2.11 वोल्ट। सही है, 2.11 वोल्ट, ठीक है, ये आंसर हो गया 2.11 वोल्ट। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में तुम्हें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दे रखी है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तुम लोग जानते हो क्या होती है, 3.3 इंटू 10 की पावर 15, यही तो होती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। उसके बाद में तुम्हें क्या दे रखा है, इफ इंसिडेंट यानी कि जो फ्रीक्वेंसी पड़ रही है वो कितनी दी है 8.2 इंटू 10 की पावर 14। तुमसे पूछा क्या है, तुमसे स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछा है बेटा। कट ऑफ वोल्टेज का मतलब क्या होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब तुम लोग जानते हो सर एच न्यू बराबर क्या होता है, एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, अरे यही तो होता है। अगर सर ये इस तरफ लाऊंगे तो एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट बराबर काइनेटिक एनर्जी। अगर सर मैं इन दोनों में एच कॉमन लूं तो यहाँ पर न्यू माइनस न्यू नॉट और काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख सकता हूँ, ईवी नॉट। क्या लिख सकता हूँ, ईवी नॉट। अगर सर मैं यहाँ पर सिर्फ बी नॉट देखूं जो मुझसे पूछा गया है तो एच अपॉन न्यू माइनस न्यू नॉट अपॉन क्या हो जाएगा, ये अपॉन क्या हो जाएगा। अब देखो बच्चों H क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट। क्या होता है, और बेटा H की वैल्यू जो होती है ना वो 6.6 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकंड होती है, ठीक है। उसके बाद में E का जो वैल्यू होता है ना 1.6 इंटू 10 की पावर -19। सर अगर मैं यहाँ पर न्यू कितना है बेटा, यही तो है 8.2 इंटू 10 की पावर 14, यही तो है। न्यू नॉट कितना है मेरा 3.3, न्यू नॉट कितना है 3.3 माइनस 3.3। अब बच्चों जरा एक बात देखने की बात है, यहाँ पर क्या है 14, यहाँ पर क्या है 15। अगर मैं बेटा इसे 14 में ही करूँ, सर मैं 14 में क्यों कर रहा हूँ, उसका मतलब ये है कि जब पावर सेम हो जाएंगी तो आराम से सब्ट्रैक्ट हो सकता है। तुम्हें जब आपस में सब्ट्रैक्ट करना है तो तब करना होगा। सब्ट्रैक्ट मतलब घटाना तब होगा जब दोनों तरफ पावर क्या हो सेम। अब यहाँ पर 15 है और यहाँ पर 14 है तो ऐसे तो ये घटा नहीं सकते तुम डायरेक्ट, ठीक है। पहले यहाँ पर क्या करना पड़ेगी, पावर को सेम करना पड़ेगा। तो यहाँ पावर कितनी हो गई 14 हो गई है। देखो मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसमें से 10 कम हो गई तो 10 की पावर क्या हो गया 14, यहाँ पर 10 की पावर 14। अब देखो इंटू 10 की पावर 14। अब बच्चे देखो अगर मैं इस क्वेश्चन में बी नॉट की, मुझे बी नॉट तो सर निकालना ही निकालना, 16 से इससे काटो, बोलो कितने आएंगे
16 दूनी 32, 16 तिया 16 चौका लगभग 4 आएंगे, लगभग कितने आएंगे 4 आएंगे। 4 इंटू बेटा जब ये 19 ऊपर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे प्लस के, तो कितने बचेंगे 10 की पावर बोलो -15, कितने बचेंगे। इन दोनों में क्या कॉमन है बोलो 10 की पावर प्लस 14। यहाँ पर क्या करो सर, यहाँ पर बेटा जब 14 कराए तो कितने होगा 33, यानी कि 8.2 माइनस 33। इसमें से जब ये गए तो 10 की पावर क्या बचा -1। अब बताओ 33 में से क्या घटाओ 8.2, बेटा देखो 33 में से क्या सब्ट्रैक्ट करो 8.2, देखो 8 4 24.8, वो भी किसके माइनस का 24.8। जब इसको इससे गुणा हुई 4 इंटू 2.4, फिर मल्टीप्लाई कर दो 4 से, बोलो यही तो आएगा, ठीक है। इतने वोल्ट, तो इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होगा 9.92 वोल्ट, 9.92 वोल्ट, ठीक है।